ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 6.2 से पहले थोड़ा सा कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग, है ना। अरे सुन रहा है, सुन रहा है प्रशांत, सो रहा है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि आपका फंक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ऐसे दिखता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर बनने वाली जितनी भी टेंजेंट्स होंगी उनकी जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल क्रिएट करेंगे, एक्यूट एंगल। सही बात है ना भाई। देखो कोई भी चीज, अगर आपके पास कोई भी कर्व है ऐसे देखो, तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी और उसकी जो लाइन होगी, वो जो टेंजेंट होगी उसका एंगल कैसा होगा, एक्स एक्सिस एक्यूट होगा। तो मतलब चढ़ाई पे जब कभी भी कोई टेंजेंट बनेगी उसका एंगल हमेशा कैसा होगा, एक्यूट होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप कैसी होगी इस लाइन की, अरे बताया तो था, कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और जब थीटा एक्यूट है तो मतलब tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और आपके इसकी वैल्यू जो है वो कैसी आ जाएगी आपके पास, पॉजिटिव। तो स्लोप भी कैसा हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखिए कि अगर चढ़ता हुआ फंक्शन है, ऊपर उठता हुआ, तो उस पर बनने वाली जितनी भी टेंजेंट्स हैं सबकी स्लोप पॉजिटिव होगी, सबकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर ढलता हुआ फंक्शन है, गिरता हुआ, तो इस पर बनने वाले जितने भी टेंजेंट्स हैं वो सब के सब कैसा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री से बड़ा। ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल बनाएंगे, ऑब्ट्यूज। और अगर ऑब्ट्यूज बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है स्लोप जो कि tan थीटा के बराबर होती है कैसी होगी, नेगेटिव। रीजन आप सब जानते ही हैं, क्योंकि tan थीटा जब आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव। क्लियर है? इस इंस्ट्रक्शन को आप ठीक से समझ लीजिए मैं बता रहा हूं। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा है, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर जितनी भी टेंजेंट्स बनेंगी प्रशांत, उनका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? और यहाँ पर जितनी भी टेंजेंट्स बनेंगी उनका स्लोप कैसा होगा। अच्छा, और यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, तो थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना, तो एंगल तो 0 हो गया। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, हम सब ने पढ़ा हुआ, तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 कितना होता है, 0। तो स्लोप कैसी होगी, समझ में आया ये बात आपको, कहानी ये स्टोरी समझ में आ रही है। अगर आप इस स्टोरी को याद रखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इस स्टोरी को याद नहीं करेंगे, सिर्फ चीजें याद रखेंगे, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो आप भूल जाओगे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप बातों को थोड़ा समझ लीजिए। अब आप मुझे बताओ, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पहले मैं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझाता हूँ क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है जब आपका फंक्शन ऐसे ऊपर उठता हुआ है, इसका नीचे नहीं गिरेगा और ना ये पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये चीज अगर हमें चेक करनी है तो हमें एफ डैश एक्स को चेक करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहीं ना कहीं क्या देता है, स्लोप ही तो देगा, मैंने बताया था। तो एफ डैश बताया था, dy by dx एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, एक ही बात होगी, अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग चीजें कहती हैं। वो यार उसके लिए फिर डिटेल में जाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं, मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है।
अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि सर 11th क्लास में बताया मैंने, 11th क्लास में जब मैंने ये वाली चीज नहीं बताई आपको ऐसे करके, फिर मैंने कहा था वो इसके नजदीक नजदीक आता रहता है पॉइंट, और एक पॉइंट आता है जब ये कॉर्ड का स्लोप और इस टेंजेंट में बनने वाला स्लोप ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है, इक्वल। मैंने बताया वापस एक्सप्लेन कर देंगे अगर आप चाहते हो तो, लेकिन वो चीज करेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डेरिवेटिव जो है आर्यन वो स्लोप ही देता है। अलग अलग डेफिनेशंस हैं डेरिवेटिव्स की, उसमें से एक डेफिनेशन ये भी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, वो स्लोप देगा, और स्लोप क्या होगी, ग्रेटर देन किसमें, सही है ना भाई। स्लोप अभी अभी आप ही ने तो बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बनने वाली जितनी भी टेंजेंट्स हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बढ़ता हुआ है। अगर आपको ये बताना है कि ये फंक्शन वाकई में बढ़ता हुआ है, तो आप क्या करिए, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, और अगर हर केस में x की कोई भी वैल्यू रखो, और अगर आपका f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो मुझे कोई बताना है कि कोई फंक्शन ऐसे गिरता हुआ है, तो मैं f डैश एक्स को लेस देन 0 बताने की कोशिश करूंगा, जैसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या कहेंगे इसे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और चीज, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, अब सुनो इसमें क्या होता है, इसमें आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का रहता है, अब नहीं, कुछ इंटरवल में तो ये बढ़ा है और फिर वापस क्या होने लगा, ये घटने लगा, इसे हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो जाए एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 भी हो एक पर्टिकुलर इंटरवल में, हाँ जी, तो हम उसे कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो साइन वेव आप सब बनाना जानते हो, ठीक है, आप सबने बनाई हुई है साइन वेव। तो साइन वेव कुछ इस तरीके की रहती है आपके पास, है ना। तो अगर, और ऑब्वियसली बात है ये 0 होता है, और ये वाला जो होता है ये कितना होता है, π/2, और ये वाला पाई, यहाँ पर 3π/2, और ये क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ 0 से π/2 वाले इंटरवल की बात करूं, तो आप क्या कहोगे साइन एक्स के बारे में, साइन वेव के बारे में क्या कहोगे। हाँ, ये फंक्शन मतलब देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, तो ये फंक्शन आप 0 से π/2 में क्या बताओगे, बढ़ता हुआ है, कैसा है, बढ़ता हुआ। अच्छा, और π/2 से पाई कैसा है, घट रहा हुआ, घटता हुआ, घट रहा है ना, समझना है। अच्छा, और 0 से पाई के बीच में क्या सीन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हालांकि हिसाब से बोलना चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन स्टेटमेंट ये दी गई है कि अगर दोनों हो रहे हैं उस इंटरवल में, तो ना आप उसे इंक्रीजिंग मानेंगे ना उसे आप डिक्रीजिंग। समझ में आई ये बात, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको क्लियर कट समझ में आने लगेगा कि कैसे करना, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, देखो आप एमसीक्यूज के साथ डीलिंग करेंगे, ठीक है, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन की तरफ ना भागे, थोड़ा सा लॉजिक की तरफ भी भागे क्वेश्चंस में, ठीक है, कुछ कंसेप्चुअल चीज भी होती है, सिर्फ सॉल्व कर दिया भैया सॉल्व करके बता दो बात। ग्राफ वाले तक कहाँ तक बनाओगे ग्राफ आप, जाइए, ऐसे भी आसानी हो जाएगी, डोंट वरी, बस थोड़ा सा अपना दिमाग तैयार रखो। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मैं बताता जाऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला
आपको एक इंटरवल दे देगा, जैसे मैंने अभी बताया 0 से π/2। जैसे देखो मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आपका ये जो sin x था ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग था, तो 0 से π/2 आपने मेरे को बताया। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई आपके पास फंक्शन है sin x और इंटरवल है 0 से π/2, आप मुझे बताइए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन था मैं आपसे इंटरवल पूछ रहा था। दोबारा सुनो क्वेश्चन, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने ये बोला आपसे कि sin x एक फंक्शन है, आप मुझे ये बताइए कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। तो मैं आपसे इंटरवल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इंटरवल। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बात दिखाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मुझे इंटरवल बता दो जिसमें ये इंक्रीजिंग होगा। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसमें था कि भाई sin x 0 से π/2 पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला ये है कि आपको इंटरवल पूछेगा कि इंटरवल बताओ जहां ये इंक्रीजिंग है, दूसरे में आपको इंटरवल बता देगा और आपसे पूछेगा यार ये बताओ कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्वेश्चंस के टाइप है, इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। इन 3 टाइपों को समझ लीजिए, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो पहला है कि आपको इंटरवल दे देगा और आपको बोलेगा बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। दूसरा है आपको इंटरवल नहीं देगा और आपको बोलेगा इंटरवल बताओ जिसमें ये इंक्रीजिंग होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को अलग तरीके से, ठीक है। आइए चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, शो करना है हमें कि ये फंक्शन कैसा है। अब f(x) और इक्वल टू में 3x प्लस में 17 इज इंक्रीजिंग। ऑन क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, शो करो कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है सारे रियल नंबर्स पे। अच्छा, रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, -∞ से +∞, मतलब तुम इसमें कोई भी वैल्यू डालो एंड यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, सही बात है। अच्छा, तो इसका मतलब किसी फंक्शन को भी इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है दिखाने के लिए सबसे पहले क्या पता लगाना पड़ता है, स्लोप। स्लोप पता लगानी पड़ती है ना, तो सबसे पहले तो स्लोप का जनरल फॉर्मूला बनाओ। अब जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं स्लोप का, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके, ऐसे तो निकालते हो। सही बात है ना भाई, मेरे पास कोई फंक्शन था x², मैंने कल को उसका डेरिवेटिव कर दिया, अब मैं ये 2x अपने पास रखा, अब ये मेरे से कल को अमन पूछता भी ये 2x है क्या डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव भी है क्या वो तो बता दो। ये एक्चुअली क्या है कि आपका x² का जो कर्व पड़ा है ना ऐसा होगा, और इस पर एक टेंजेंट थोड़ी बनेगी, इस पर तमाम टेंजेंट बनेंगे। तो इन सारी टेंजेंटों के स्लोपों का ये 2x जो है ये एक जनरल फॉर्मूला है। तुम x की वैल्यू डालो और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बन रही है टेंजेंट उसका क्या निकाल लो। जैसे मान लो मेरे को 2 पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो मैं 2 डाल दूंगा इसमें, 2 2 सा 4, तो वो जो x की वैल्यू 2 वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उस पे जो टेंजेंट बन रही होगी उसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, वो इस बात को समझ लो, ठीक है। तो आपको बोला है कि शो करो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले तो स्लोप वाला फॉर्मूला जनरेट करवाना चाहिए और फिर उसमें x की वैल्यूज डाल डाल के देखनी चाहिए कि कैसी आ रही, ठीक है। तो आइए करते हैं इस काम को, सोल्यूशन कर रहे हैं। थोड़ा सा लिखने पे भी हम काम करेंगे। तो हमारे पास f(x) दिया हुआ है, कितना हो गया ये आपके पास 3x + 7। क्या करेंगे हम पहले इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो जाएगा, f'(x) कितना हो जाएगा 3। अब आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू चाहे मैं कुछ भी रख लूं इसमें, ये हमेशा कैसा रहेगा, क्यों, इसमें x है ही नहीं, x पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो तुम चाहे -∞ से लेके +∞ कुछ भी धर लो यहाँ में, f'(x) ऐसा रहेगा ग्रेटर देन 0। और अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब उस कर्व पर बनने वाली स्लोप्स एक्यूट एंगल बना रही हैं, एक्यूट एंगल बना रही है मतलब बढ़ती हुई है। मैंने भी बताया तो था, समझ में आया।
तो हम इसी काम को करेंगे कि आपका एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया, फिर आप कहोगे कि फॉर, या फिर आप लिखोगे एफ डैश एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेयर एक्स बिलोंग्स टू एनी। मैं वही तो कह रहा हूं, दिमाग भी तो लगाओ, गवारपना नहीं। तो वैल्यूज तो डालने का चेक कर देगी, अब तू डाल लो कोई वैल्यू, तो बता दे -8 डाल लो। अब एक्स है तो डालोगे क्या तुम उसमें? मैं वही बात कर, मैंने भी तो वही बात लिखी कि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर मान लो इसमें एक्स होता भी ना तो भी ना डालते वैल्यू, तो भी दिमाग से सॉल्व कर लेते यार, नेगेटिव पे नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इस वाले इंटरवल में तो ये डिक्रीजिंग है और इस वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग। मैं ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा लिखने का स्टेटमेंट, तो पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन ऑफ कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, सही बात है, और ये आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बोला है, ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ रहा है आपको कि आपका एफ डैश एक्स कैसा है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसलिए फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है फॉर और या फिर ऑन आर, जो लिखा है मैं तो वही लिख रहा हूँ। इसलिए आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है आर। आया समझ में, सिंपल चीज थी बहुत। चले आइए, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग है इसलिए आपको वो बस सिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी सीखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चंस फटाफट टफ होते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको फंक्शन मैं बता देता हूँ, फंक्शन आपका है e की पावर 2x। तो भाई ऐसे ही जज मत करिए आप, देखो बच्चे बच्चे जब कंसेप्ट को सीखते नहीं है तो वो क्या करते हैं, जो रट रहे हैं वो कभी कभी एफ डैश एक्स निकालते भी नहीं है और एफ एक्स में वैल्यू डाल डाल के देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इंक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं। अगर आप एफ एक्स में एक्स डालोगे तो आप तो वैल्यू निकाल रहे हो बस कर्व पर। मान लो मैं 3 डाल दूं तो मेरे को तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी भाई की। आपने एफ एक्स में नहीं डालना, आपने किस में डालना है, एफ डैश एक्स में, उसके स्लोप वाले फॉर्मूले में डालना। तो पहले स्लोप वाला निकालो। हाँ हाँ एक ही बात है, अब अलग अलग बातें हैं, इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा, ये एक ही बात है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 2 e की पावर 2x। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब फिर इस बात को बोला कि ये बात शो करो कि ये सारे रियल नंबर्स पे ये इंक्रीजिंग है। तो भैया x की पावर को डालेंगे तो सोचो अब यहाँ पर तुम e की पावर, e क्या है, एक कांस्टेंट है। चलो तुम्हें e से थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मान लो मैं तुम्हें ये दे दूं 2 की पावर x, अब तुम्हें बोलूं बताओ ये x की किस वैल्यू पे नेगेटिव होगा, बता सकते हो? ये कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि तुम इसके ऊपर -3 लगाओगे ना, तो ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, दैट इज 1/8, और 1/8 होता है 0.125। तो 0 पॉइंट है ना, समथिंग है ना, 0 में 0 क्रॉस तो करके नेगेटिव नहीं पहुंचा ना। अब तुम चाहे कितनी भी बढ़ा लेना इस वैल्यू को, 2 की पावर -99 में धर लो तुम, ये चीज हमेशा कैसी रहने वाली है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि भैया किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई एक्स है तो उस एक्स की वैल्यू तुम कितनी भी बढ़ा लेना, कितनी भी नेगेटिव कर लेना, कितने भी पॉजिटिव रहेगी तब तो पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव रहेगी तो भी पॉजिटिव ही आना है। हाँ अगर ये एक्स यहाँ की बजाय यहाँ होता तो आप नेगेटिव रखते तो फर्क पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो अब आप इस बात भी इसको लिखेंगे कैसे, आप अपने दिमाग से लिखेंगे इस बात को। देखो अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बाकी आप और हिंट देख लेना। आप लिखोगे आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बात तो ठीक है, लेकिन रीजन देना पड़ेगा
क्यों रहेगा? ठीक है, आपने बोल दिया बड़ा रहेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी e की पावर 2x विल बी पॉजिटिव, हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, और जहां पे आपका x जो है वो बिलोंग कर सकता है r को या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर, समझ में आना? थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्यों रहेगा पॉजिटिव, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप समझा दीजिए कि किस चीज, क्योंकि इस चीज का नेगेटिव होना किस बात पे डिपेंड करता है, ये बताओ। क्या 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 2 पे डिपेंड करता है इसका नेगेटिव होना? नहीं, 2 पे कैसे करता है? सिर्फ इस पे करता है, सिर्फ इस पे, e की पावर 2x। अगर e की पावर 2x नेगेटिव हो जाए तो ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? 2 पे नहीं करता, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो तुम्हें दिक्कत दे ही नहीं रहा नेगेटिव होने। ठीक है, तो ये पामन ने नीचे धर ले, तोड़ ताड़ के गर्दन में डाल देते हैं इनके नीचे। यहाँ पे ऊपर में, यहाँ, अब आप बताओ अगर ये -2 होता तो ये फंक्शन कैसा होता? ये हमेशा डिक्रीजिंग ही होता। वेरी कैसे करता? e की पावर 2x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये -2 की इंपैक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? और भैया मान लो भैया मान लो e की पावर 2x है, और ये भैया में साथ अगर हम मान लो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, वही नेगेटिव नेगेटिव बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल 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 बिल्कुल, समझ में आ रहा है लॉजिक? लॉजिक जनरेट करिए प्लीज। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आपकी किताब के आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए। कोई अगर आपको कोई फंक्शन दे दे और आपसे पूछ ले बेटा बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें करना क्या है। ऐसा ना हो कि ये तो सवाल है ही किया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ओके, समझ में आया ये? ठीक है, इसके बाद हेंस करके और लिख दीजिएगा, हेंस दिस फंक्शन इज फलाना फलाना लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में शो दैट fx इक्वल टू sin x, शो करना है कि ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है इन 0 to π/2। ये 0 से π/2 पर ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, इस बात को शो करिए। तो 0 से π/2 में हमें शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर 0 से π/2 में हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसा रिस्पॉन्स देता है f'। अगर ये पॉजिटिव देता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर ये नेगेटिव देता है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर होगा? अब ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, अब इसमें आपको क्या किया उसने? इंटरवल दे दिया। अब देखो पिछले वाले में तो क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कोई खास फर्क है नहीं, उसमें रियल नंबर वाला इंटरवल दे दिया था, उसमें भी -∞ से +∞ आपको चेक करने को बोला था। इसमें कुछ फिक्स कर दिया है 0 से π/2 में। किसी किसी में इंटरवल पूछेगा, वो मैं टाइप बताऊंगा जब आएंगे आपके पास। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लीजिए, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसमें इंटरवल निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उसमें सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन तो sin x है, फिर क्या करेंगे हम लोग इसका डेरिवेटिव, तो f' कितना हो जाएगा आपके पास? cos x। और फिर हम इसमें ये देखेंगे कि 0 से पाई, अब आपको सोचना है यहाँ पर, तो मुझे एक बात बताओ 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से π/2 पहला ही तो है, और पहले में cos x कैसा होगा? पॉजिटिव। तुम कुछ भी धर देना इसमें, ये रहा, और आपके पास ऊपर से ऐसे बनता है, ऐसे नहीं नीचे से बनता है, ऊपर से बनता है। अच्छा हाँ, ऊपर से।
तो ये आपके पास ऐसा है, और ये आपके पास 0 रहता है, यहाँ पे कितना रहता है आपके पास π/2, और यहाँ रहता है आपके पास पाई, और ये वाला 3π/2, 3π/, बोलो। जीरो से आपका π/2, ये वाला जो कर्व है वो आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, बट ये cos x का है, ये किसका है, हमें किसका फंक्शन है, तो आप इसका मत बनाओ, ऑब्वियस यार, कर्व किसका है, कर्व sin x का है ना आपके पास, तो आपका 0 से π/2 तो ये चेक होगा। आप cos x, आप डेरिवेटिव का कर्व बना के चेक करो, ठीक है, समझ में आया आपको ये। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिए, जिसका फंक्शन है उसका कर्व बनाए। और मैं सच बता रहा हूँ, आप हर चीज का कर्व नहीं बना सकते भैया, बहुत सारे फंक्शन है, कहाँ तक बनाओगे, वो कर्व बनाने में जितना टाइम लगा दोगे तो उतने में तो क्वेश्चन ही हो जाएंगे। अरे छोड़ो, ये समझ में आया आपको जो मैं समझा रहा हूँ। आपका 0 से π/2 आपका f' कैसा रहेगा, किसके लिए, for x where x belongs to 0 to π/2, रीजन बताओ। हाँ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, क्या जी, इसको तो आप इसको भी साइन, बिल्कुल यार भैया, भैया 0 से π/2 पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आप जब कभी भी चेक करो, यहाँ पर याद रखिएगा, स्लोप आपको ये दे रहा है, मैं मान रहा हूँ स्लोप आपको ये दे रहा है, लेकिन फंक्शन तो इसका है, उस पर बनने वाली आपकी जितनी भी टेंजेंट्स बनेंगी वो कहाँ बनेंगी। मुझे एक बात बताओ, ये cos x है क्या, पहले तो तुम ये बता दो, चलो cos x है क्या है, ये डेरिवेटिव तो है, लेकिन है क्या ये स्लोप की वैल्यूज तो देगा, स्लोप की वैल्यूज देगा आपको, तो ये थोड़ी है कर्व, कर्व तो इसका है। अच्छा, तो ये 3π/2 और पाई के बीच में होता है, 3π/2 से पाई के बीच में, पाई से 3π/2 बोलो पहले तो, पाई 180 है, 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos x कैसा होता है, हाँ, तो फोर्थ वाले में आपका ये पॉजिटिव होता है cos x, ये मेरे से इसकी बात कर रहा है, इस चीज की, ये कैसे देगा, फिक्स इंटरवल दे रहा है, हाँ हाँ फिक्स इंटरवल देगा, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हो, 3π/2 से इसके बीच में, पाई के बीच में, तो आप इसी में तो चेक करोगे ये कैसा दे रहा है आपको, cos x कैसा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो मतलब f' कैसा है, पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, मतलब बनने वाली जितनी भी स्लोप है उनका थीटा कितना है, एक्यूट है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव रहेगा, f' π/2 से वो वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मैं वही चीज कह रहा हूँ, ग्राफ के मेथड से मत चलिए, ग्राफ के मेथड थोड़ा सा कभी कभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सॉल्व करने का। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, देखो sin x फंक्शन दिया हुआ है आपको, हाँ बोलो बोलो, ये f' cos x है, f' ये हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0, क्यों,
क्योंकि आपका 0 से π/2 चेक कर रहे हैं, π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, ये बात लिखी मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए cos x भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और कुछ 0 से π/1 हो जाए तो बता दो। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। अरे ना, जैसे π/2 π/3 है, π/2 ये कुछ नाम बताया। पाए कितना होता है भैया? अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, ये तो हम है। अब भी देख लो, देख लो ये तो, क्योंकि बहुत सारी बार आएंगे। 3 π/2 कितना है, और 2 पाई कितना है, 307 और यहाँ π/3, 16 π/4, 5/6 30। ठीक है। ये मेजर हैं कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी और देख लेंगे, अभी फिलहाल इतना आप याद रखिए काफी। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। पूछा है डिक्रीजिंग है, तो π/2 से π/2 से पाई कैसा होता है, f'(x), f'(x) मतलब cos x। फंक्शन आपका क्या है, sin x का। फंक्शन आपका कैसा है, sin x। देखिए सीख लीजिए कैसे कर रहे हैं दोबारा से एक बार, तो फिर हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x। अब आप बताइए f'(x) कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 होगा, जहां पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, π/2 से जहां पर आपका x किसको बिलोंग कर रहा है, π/2 से लेकर पाई तक। आप देख लीजिए, ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा पाई, और ये रहा 3 π/2। तो π/2 से लेकर पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव ना। तो मतलब f'(x) जितनी भी स्लोप बनेगी वो सारी कैसी बनेगी, नेगेटिव। तो स्लोपें अगर नेगेटिव बनेंगी, स्लोप अगर नेगेटिव आ रही है, तो मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है। ठीक है, क्लियर है या? भाई ये cos x है, f'(x), और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, तो f'(x) भी कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 नहीं हो जाएगा भाई, नेगेटिव है मतलब क्या है, चाहे -1 आपने सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता लगा, लिखा हुआ है, दिया हो तो हुआ है, डिक्रीजिंग है, शो करो π/2 से पाई में। ठीक है, तो इसलिए हम π/2 से पाई में चेक कर रहे हैं। ओके, और आप लिख सकते हैं यहाँ पे रीजन, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x विल बी नेगेटिव, हेंस आपका एफ फंक्शन जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग। समझ में आया? ठीक है, लिख देते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट आपका एफ सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos x कैसा होता है, cos x इज नेगेटिव। ठीक है, हेंस आपका फंक्शन इज भाई इसमें सिर्फ साइन और उसका उल्टा cos है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब हाँ भैया आपका पहले फिजिक्स होगा ना, इसी बात पे फंक्शन इज डिक्रीज। समझ में आया? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला देखिएगा, 0 से पाई बोला है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बात बिल्कुल सही है अगर देखा जाए तो, भाई इस वाले में तो इंक्रीजिंग हुआ था और इस वाले में, तो 0 से पाई अगर मैं बोलूं तो इंक्रीज भी हुआ है और डिक्रीज भी हुआ। ठीक है, आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कुछ ऐसे कि आपका f(x) तो ही sin x, फिर क्या करते हैं आप लोग f'(x), कितना हो जाएगा आपके पास
cos x। फिर आप कहोगे आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 भी है और f डैश x लेस देन 0 भी है फॉर x where x belongs to 0 to 5। रीजन आप लिख सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, in first quadrant all trigonometry ratios are positive। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x कैसा है आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों बात लिखेंगे, बीच में आप लिखेंगे एंड, ये भी है और ये भी है इस इंटरवल में। क्लियर, समझ में आया? अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ टाइप थोड़ा सा आपका बदल जाएगा, इसमें आपको इंटरवल निकालने के लिए बोला गया है। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? इंटरवल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन आपको क्लियर है, fx 2x² माइनस 3x इंक्रीजिंग है। कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो वो इंटरवल निकालना है हमें। तो अब मैं आपको इंटरवल निकालना और बताता हूँ, देखो कैसे निकालते हैं। मैं देखो ये जैसे मान लो आपके पास एक कर्व, ये कर्व कुछ ऐसा है मान लो। तो आप मुझे बताओ कैसे पता लगाओगे आपकी कहाँ तो इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है? ये तो आपको कर्व बन गया तो समझ में आ रहा है, कर्व ना होता तो मतलब चलो ठीक है, कर्व मैंने बना दिया आपको, ये पहले इंक्रीज हो रहा है, ये बात भी आपको समझ में आ रही है, लेकिन हम इसको बिना कर्व के कैसे करते हैं? तो आप सबसे पहले ये पता लगाते कि ये 0 कहाँ है। सबसे पहले वो पता लगाओ कि ये 0 कहाँ है, मतलब जीरोस वाले पॉइंट ढूंढो, जीरोस कहाँ कहाँ है। अब ये कैसे पता चलेगा बताओ भाई? जीरोस वाले पॉइंट पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, कुछ चीज हो रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, मतलब स्लोप किसके इक्वल हो जाती है? 0 को। तो आप एक काम करो, आप इसका निकालो डेरिवेटिव और उसको लेट कर लो कि वो डेरिवेटिव किसके बराबर है? 0 के। तो तुम्हें x मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ 0 है, मिल जाएगा ना। और उनको पॉइंट मानते हुए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में इंटरवल्स बना देना। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, मान लो यहाँ हो रहा है 0, तो मैं क्या करूंगा माइनस, जैसे मान लो ये 3 है और मान लो ये 5 है, तो मैं कहूंगा भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 एक इंटरवल है मेरा, और 3 से 5 एक इंटरवल है, और एक 5 से लेकर ये 3 इंटरवल बन गए। इन तीनों में चेक कर लूंगा एफ डैश एक्स कैसा, पॉजिटिव होगा तो कह दूंगा इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव हुआ तो कह दूंगा डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? आइए करते हैं क्वेश्चन, ठीक से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर मेरे ख्याल से, क्योंकि एमसीक्यूज में आते हैं ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 4x माइनस 3। फिर हमें लेट करना था क्या? ग्रेटर देन 0 बता रहा है, इक्वल टू 0। अरे ये पॉइंट नहीं चाहिए क्या? तो ये कब मिलेंगे? जब आप एफ डैश एक्स को किसके बराबर मानोगे? 0, क्योंकि स्लोप पैरेलल हो जाएगी, स्लोप लाइन पैरेलल हो जाएगी ना, स्लोप 0 हो जाएगा। तो मैंने लेट कर लिया, तो 4x माइनस 3 किसके बराबर आ गया? इसमें से मिलेगा तो मैं x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो मेरे इंटरवल्स कैसे डिसाइड होंगे? वो यहाँ डिसाइड होंगे आपकी नंबर लाइन पर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन है, और वो जो पॉइंट है 3/4। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। हाँ जी बहुत सारे हो सकते हैं, तो सारे मिलेंगे तो मैं चिंता मत करो, जब तुम इक्वल टू 0 रखोगे ना वो सारे पॉइंट मिलेंगे। फिर तुम ये कह सकते हो कि भैया चलो इसमें तो 3/4 आया, बट मान लो अगर होता पहले जो नहीं दिखा। देखो ऐसा कभी होगा नहीं, जब कभी भी टर्निंग होगी ना, जैसे मान लो कोई फंक्शन बढ़ रहा है तो टर्न जरूर आएगा, तो आपको तो ये टर्निंग ढूंढनी है, टर्निंग कहाँ हुई है, क्योंकि टर्न होते ही लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस पे।
हमें उसी पे निकालना तो माइनस इन्फिनिटी से उस पॉइंट के बीच में हम चेक कर लेंगे। अब फिर इस पर बनने वाली स्लोप को हम निकाल लेंगे, कैसी है, पॉजिटिव है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। समझ में आया। तो हमने f डैश x 3/4 निकाल लिया, ये हो गया। अब इसके बाद आप बनाते हैं ऐसे टेबल, एक टेबल बनता है और इसमें 3 चीजें चलती हैं आपकी। पहला है इंटरवल्स, दूसरा है आपके पास f डैश x कैसा है, और तीसरा चलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 की बात करूं, इसमें हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ f डैश x कैसा है, ये रहा आपका f डैश x और इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 3/4। कोई वैल्यू बता दो, एक वैल्यू पे निकाल दो, तुम अपने आप समझ में आ जाएगा। और चेक कर लो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। 1 पे 1 तो आएगा भी नहीं, इसमें 0 डालना है। भाई माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई नंबर ना ढूंढा जा रहा तुमसे। अरे बताओ ना, माइनस आ रहा है ना, f डैश x कैसा आ रहा है माइनस, तो आप f डैश x कैसा लिख देंगे, बस इतना ही लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, बस ये बता दो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इतना बता दो। और वो कोई अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो वैल्यू डाल लो कोई, तभी समझ में आ जाएगा। अच्छा कैसा होगा भैया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 3/4 से लेकर इन्फिनिटी तक कैसा है, वो भी वैल्यू डालो इसमें पॉजिटिव, तो आपके पास ये कैसा है, और पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली। आया समझ में, एरो बना सकते हो, बात हुई है एक ही बात पर, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपको। फिर अब आप सोच रहे क्या पूछा था, इंटरवल बताना है ना, हेंस आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब आप लिखोगे हेंस आपका फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, आपका इंक्रीजिंग होगा किसके अंदर, फॉर x belongs to minus in 3/4 to 3/4 to positive infinity, and function is decreasing, कैसा है, डिक्रीजिंग है, फॉर x belongs to minus infinity। आया, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क में ट्राई करें, बाकी हम लोग डिस्कस करें। शुरू से लेकर के लाने। हाँ जी, शुरू से क्यों नहीं करके लाने पे, अच्छे से लिख के लाना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक चेक करूंगा मैं आप लोग की प्रैक्टिस कॉपी में, ठीक है।